Kamala Harris जो है, she is the first woman of Indian origin that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. Kamala Harris. अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं मगर इंडिया का टच तो है। भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। कामला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंजर के हामिल हैं। अगर इस सूरत हाल में कामला हैरिस उम्मीदवार बन भी गई तो उनकी जीत क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेक इंडिया स्पेशल पे। दोस्तों, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए अपने नाम को पुल आउट कर लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि आने वाले प्रेसिडेंसी इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हो सकती है। इसी कारण जो बाइडेन ने मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को एंडोर्स करने का काम किया है। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए भी ये एक गर्व का पल है क्योंकि कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है। दोस्तों, अगर प्रेसिडेंसी इलेक्शन में कमला हैरिस ये चुनाव जीत जाती है तो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होगी जो इंडियन मूल की होगी। दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लगी हुई है कि किस तरीके से इंडियन ओरिजिन के लोग पूरी दुनिया में बड़े बड़े पोजीशन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज होगा। दोस्तों, यही कारण है कि भारत की सॉफ्ट पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है कि किस तरीके से इंडियन ओरिजिन के लोग पूरी दुनिया में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, एडोब, फलां फलां दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो CEOs हैं वो भी कोई इंडियन रीजन के हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है जी। और दे हैव दीज एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, आज भी अगर देखें, अगले दिन मैं देख रहा था कि एलन मस्क ने कुछ शेयर किया हुआ था स्टैटिस्टिक्स दैट इंडियंस हैं, दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है, कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज नॉट जस्ट, अब कैमला हैरिस को देख लें आप, ठीक है जी, ठीक है जी। उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन रीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो कैमला हैरिस के जो फादर हैं वो इज जमैकन अमेरिकन थे, ठीक है जी। सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज़ है वहाँ पे है, ठीक है। और एंड बैक इन 1964 शी वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई। तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीज़ों में बड़ी एक्टिव रही। और उनकी जो वालदा हैं, मतलब आप इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। और उनके वालिद जो थे, ही वाज अ प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास। मतलब उनकी जो वालदा है वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट थी। दैट्स हाउ, मतलब शी गॉट इनटू दिस प्रोफेशन और सिविल राइट्स मूवमेंट में आना ये करना। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कमला हैरिस को पिक किया था 4 साल पहले अपना नायब सदर। नायब सदर का सबसे काम ज्यादा, नायब सदर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ ये होता है कि वो रेडी रहें, अगर प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज ना कर सके, किस तरह से इनकैपेसिटेट हो जाए या ना रहे, तो वो नायब सदर उन चीजों को ले लें। इस वक्त क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए भी प्रेसिडेंट बाइडेन की नाम नायब सदर कमला हैरिस थी और उन पे उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, तो उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट कमला हैरिस को दे दी। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि उसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट बाइडेन जो कि लिविंग प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ओबामा, उन दोनों ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया। मेरी आज सैकड़ों लोगों से बात हुई है जो कि पार्टी डेलीगेट्स हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट लेवल फ्रॉम द कांग्रेस टू सेनेट टू स्टेट। तो देयर इज एन आउटपोरिंग सपोर्ट। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि आप किसी को नामजद कर दे वो हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये नॉमिनेशन विन करनी होगी और उसका तरीका यही है कि जो 4000 डेलीगेट्स हैं उनमें से 2000 से ज्यादा डेलीगेट वो विन करें। हमें पूरा यकीन है कि हम वो डेलीगेट्स की सपोर्ट हासिल कर लेंगे और कमला हैरिस जो है कंसेंसस विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कैंडिडेट होंगी। लेकिन कोई किसी को नामजद नहीं कर रहा, कोई किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट। जिसने भी रन करना है वो रन कर ले, सबको ड्यू प्रोसेस मिलेगा। ये हो सकता है कि हम डेलीगेट्स को रोल कॉल अर्ली कर लें, उनसे कहें कि आप अपना बंदा पिक कर लो, लेकिन उनका ऐलान जो है वो कन्वेंशन में ही होगा। और मैं इस चीज पे बहुत
कॉन्फिडेंट कन्विंस हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इनसाइड से जानता हूँ इस कैंपेन को कि हमारे पास एनफ सपोर्ट है कि कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 1st 2025। डॉक्टर साहब, हिलरी क्लिंटन सफ़ेद फॉर्म थी, बिल क्लिंटन जैसी शख्सियत की बीवी थी, वजीर खारजा भी रही, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बआसानी बीट कर दिया। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंज़र की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमेरिका में, जो ट्रंप को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। अगर इस सूरत हाल में कमला हैरिस उम्मीदवार बन भी गई तो उनकी जीत क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। देखिए, जो डेमोक्रेट्स है वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, जो रिपब्लिकन है वो रिपब्लिकन को वोट देंगे। और अभी तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, बल्कि आई टॉक टू मेनी पीपल जिन्होंने कहा कि हम डिस्करेज थे। इस वक्त कमला की जो नॉमिनेशन आ रही है, एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। जो न्यूज आई है वो ये कि जो बाइडेन जो है वो इस रेस से आउट हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये जो फोटो आपने लगाई है 4 साल पुरानी होगी, क्योंकि इतना स्माइल आज इनके चेहरे पे नहीं होगी 100%। ये पुल आउट करने का हमें पता था कि, देखो हमें नहीं पता था इन द सेंस कि ये एक इंट्यूजन थी सबके अंदर कि ट्रंप भारी पड़ रहे थे बाइडेन पे और बाइडेन पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर भी था। और बोला ही जाता है कि ये तो ओबामा पार्ट 3 गवर्नमेंट थी जो अब तक, अब ये नवंबर में फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इलेक्शन होता है, दिन ही कितने बच्चे हैं, प्राइमरीज में निकाल गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसे वीडियोस आए, बहुत सारी ऐसी बातें आई सामने कि ट्रंप की तरफ से भी और दूसरे कैंप्स की तरफ से भी, अच्छा अंदर ही बाइडेन की अपनी पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट था कि बाइडेन जीत नहीं पाएंगे, ट्रंप इस पर और स्ट्रांग हो गया है, ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है कि जो बाइडेन पुल आउट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल चुकी है। मतलब मैं ये पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं अमेरिका का बता रहा हूं, ठीक है। एक कैंडिडेट पे गोली चल चुकी है, दूसरा कैंडिडेट वो अपना मैदान छोड़ के भाग गया है, बोला मेरी वाइस प्रेसिडेंट है, इसको लड़वा लो, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, ये इंडिया का इलेक्शन है भाई साहब। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं मगर इंडिया का टच तो है। इनकी पॉलिसी इंडिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जो बाइडेन को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट अगर पहले था, तो अब वो कमला हैरिस के टाइम पे नहीं होगा। इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका विल प्रेफर टू वोट फॉर ट्रंप रादर देन दिस लेडी। ऐसा हमें पता लगता है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा में ये बहुत पॉपुलर नहीं है। और इंडिया इनके ये इन्होंने भी कभी अपने आप को क्लेम नहीं किया कि मैं इंडियन हूं, सच बात ये। अच्छा या मैं इंडियन ओरिजिन की, तो इनका भी मतलब जो भी है, इनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिलेशंस कैसे रहेंगे, वी हैव नो आइडिया। प्राइम मिनिस्टर के जो बाइडेन से भी रिलेशंस अच्छे थे और उससे पहले वाले ट्रंप से भी अच्छे थे और उससे पहले ओबामा से भी अच्छे थे। तो इंडियन ओरिजिन के लोग अपने स्किल, टैलेंट, एजुकेशन और लीडरशिप के दम पर पूरी दुनिया में अपनी इन्होंने एक पहचान बनाई है। और यही भारत के लिए एक अच्छी खबर है जो भारत को गर्व करने का एक मौका देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।